हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हम देख रहे हैं 3, 4, 6 और यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें जो है इस तरह से चार संख्याएं दी गई है, 3, 4, 6 और यक्स, और चौथी संख्या का मान हमें क्लियर नहीं है, वहां पे एक्स दिया गया है और इन चारों संख्याओं का समांतर माध्य हमें मालूम है कितना, 5 है। तो हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं समांतर माध्य का फार्मूला, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने भी पद हमें दिए गए हैं सबको जोड़ करके और कितने पद हैं उनका भाग दे देंगे, समांतर माध्य क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या। या हम ये भी लिख सकते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है इसका समांतर माध्य दिया गया है, कितना समांतर माध्य, 5। समांतर माध्य 5 हमें ज्ञात है। पदों का योग, जो भी हमें पद दिए गए हैं इनका योग करना है। तो हम लिखेंगे 3 + 4 + 6 + यक्स बटे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4 बटे क्या लिख दिए हम, 4। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। जो भी राशियां थी इनके हम योग किए, 3 + 4 + 6 बटे प्लस यक्स, अब बटे 4 संख्याएं हैं, 4 यहाँ पे लिख दिए। सभी का समांतर माध्य कितना है, 5 है। फिर हम देखते हैं 5 बराबर, हम सभी को जोड़ेंगे, 3, 4, 7, 7, 6, 13, 13 + यक्स, क्योंकि अंक को सब जो है जोड़ दिए, बचा हमारे पास यक्स, तो इसे हम लिखेंगे 13 + यक्स बटे 4। अब हम यहाँ पे बटे 1 करके तिरक गुणा इसका कर लेते हैं। 13 + यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो सेम वही हमें उतर के आएगा। हम लिख सकते हैं 13 + यक्स बराबर यहाँ 5 × 4 या 4 × 5, कुछ भी लिख सकते हैं। 13 + यक्स बराबर 5 में 4 का गुणा करेंगे, 5 × 4 = 20। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। यक्स को यहाँ पे हम रोकेंगे और 13 को दाईं तरफ करेंगे, तो दाईं तरफ करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस के रूप में, उधर माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 20 - 13। इस तरह से यक्स की वैल्यू निकल के क्या आई, 20 में से 13 घटाएं, क्या आ गया, 7। और इस तरह से यक्स का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन जो है मिल रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इन्हें क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। चलिए इसे नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा सांख्यिकी से ही है। हम देख रहे हैं 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। टोटल 12 व्यक्ति हैं। अब 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल हमें दिया हुआ है 45.6 किलोग्राम। हमसे पूछा जा रहा है कि उन सभी व्यक्तियों के भारों का योगफल क्या होगा। फिर वही फार्मूला लगाएंगे समांतर माध्य वाला, जो भी आप लोग देखें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। बटे पदों की संख्या। और इसमें भी हमें समांतर माध्य ज्ञात है, कितना मालूम है, 45.6। तो समांतर माध्य की जगह हम लिखेंगे 45.6 = पदों का योग। पदों का योग अर्थात भारों का योग। तो भारों का योगफल हमें ज्ञात करना है, तो ऊपर हम लिखेंगे भारों का योगफल बटे, यहां पे देखते हैं पदों की संख्या की जगह क्या होगी, व्यक्तियों की संख्या। ठीक, और टोटल व्यक्ति कितने हैं, 12 व्यक्तियों का दिया हुआ भार। तो यहाँ पे हम जो है व्यक्तियों की संख्या लिख देंगे, कितना, 12।
अब हमें जो है 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं यहां पे हम लिखेंगे भारों का योगफल बराबर 45.6 गुणे 12। ठीक, अब इसका हम गुणा करेंगे। 12 का गुणा 45.6 में करते हैं, 12 छंग 72, 72 की 2 हासिल कितना लगा 7। फिर देखते हैं 12 पंजे 60, 60 और 7 67, 67 की 7 हासिल लगा हमारे पास कितना 6। अब 12 चौक 48, 48 54, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हम इसका मात्रक क्या होगा किलोग्राम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल कितना आया 547.2 किलोग्राम। यहाँ पे हमें व्यक्तियों की संख्या मालूम थी 12 और 12 व्यक्तियों के भारों का माध्य ज्ञात हमें था 45.6 किलोग्राम। हमसे पूछा गया था कि 12 व्यक्तियों का टोटल भारों का योगफल कितना होगा। हम फार्मूला लगाए समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, और यहाँ पे समांतर माध्य की जगह जो है उसका वैल्यू रखे 45.6 बराबर भारों का योगफल बटे 12, भारों का योगफल बराबर 45.6 गुणे 12, गुणा कर दिए हमारा उत्तर है 547.2 किलोग्राम। इस तरह से आप क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए इसे नोट करिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1 का विविधकर क्या होगा। हमें इसका विविधकर ज्ञात करना है। हमें समीकरण दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर 1। जरा ध्यान देंगे, इसका विविधकर ज्ञात करना है तो किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे हम बटे 1 करके इसका एलसीएम ले लेंगे। इसे हमें द्विघात समीकरण बनाना है। इस तरह से एलसीएम लिए और 1 और x का एलसीएम होगा x का गुणा x में होगा x स्क्वायर माइनस 1 का गुणा 1 में 1 1 का 1 बराबर 1। फिर हम देखते हैं x स्क्वायर माइनस 1 बराबर x का गुणा 1 में होगा x 1 का x। अब x इस तरफ हम लाएंगे, हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x और क्या हुआ यहाँ पे माइनस 1 बराबर 0। इस तरह से जो है इसे हम मानक रूप में लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब यह द्विघात समीकरण हमें जो है प्राप्त हुआ और इसका हमें निकालना विविधकर। जानते हैं आप जैसा कि विविधकर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात अब इनसे हमें a b c की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम देख रहे हैं इसमें हम अगर तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना हम करेंगे तो ए की वैल्यू आप देख रहे हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ दिख रही है, यहाँ पे तो दिख नहीं रही है। लेकिन अगर कोई भी जो है वहां पे उसका गुणांक ना हो एक्स स्क्वायर का तो हम 1 लेते हैं। क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो ए बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ ए बराबर 1। फिर बी बराबर देखते हैं, फिर यहाँ पे कोई गुणांक नहीं दिख रहा है लेकिन 1 छिपा हुआ है वहां पे, तो यहाँ चिन्ह सहित लेंगे तो बी बराबर हमें प्राप्त हुआ -1। और सी की वैल्यू आप देख रहे हैं, सी की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है -1। इस तरह से ए बी सी हम ज्ञात किए। हमें निकालना विविधकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी की वैल्यू आप देखेंगे, बी की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर -4 गुणे ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू -1। चलिए गुणा करते हैं। -1 का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हुआ और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 4 1 का 4 1 का 4। तो डी बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 5।
इस तरह से जो भी समीकरण हमें दिया गया था उसका विभक्त कर हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जो है इसे क्लियर कर लेंगे। चलिए नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो खेत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोई आयताकार खेत है, उसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल हमें दिया गया 30 मीटर स्क्वायर, और क्या शर्त है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है और खेत की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम नहीं है तो मान लेते हैं हम उसकी लंबाई और चौड़ाई, और मान करके एक समीकरण बनाएंगे और समीकरण हल करके हम उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हम मान लेंगे, माना आयताकार खेत की चौड़ाई x है। खेत की चौड़ाई क्या मान लिए हम, x मान लिए, अतः खेत की लंबाई क्या हो जाएगी, जैसा कि देखिए प्रश्न में दिया गया है लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो यदि हम चौड़ाई में 1 जोड़ दें तो हमें जो है खेत की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो खेत की चौड़ाई x थी तो x में हम 1 जोड़ दिए तो खेत की लंबाई हमें प्राप्त हो गई, क्योंकि इसमें कहा गया था कि खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर क्या है, अधिक है। तो खेत की लंबाई हो गई x प्लस 1 मीटर और खेत की चौड़ाई x मीटर। खेत का हमें जो है क्षेत्रफल दिया है, खेत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 30 मीटर स्क्वायर। खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर दिया है, और चूंकि खेत आयताकार है तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पे हम लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। अब लंबाई हम देख रहे हैं, लंबाई हमारा क्या है, x प्लस 1, x प्लस 1 मीटर, चौड़ाई है x बराबर कितना हुआ, 30। गुणा करते हैं x का गुणा x में x स्क्वायर और प्लस x का x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 30। अब 30 को हम क्या करेंगे, बाईं तरफ कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर और प्लस x माइनस 30 बराबर क्या हुआ, 0। इस तरह से हम देख रहे हैं यह एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसका जो है आप क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करके हम जो है x की वैल्यू ज्ञात करेंगे और x की वैल्यू से ही हमें जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई का पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 बराबर 0 है, तो 30 से आप जो है 1 लाना है आपको। 30 से 30 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़िए या घटाइए तो 1 आना चाहिए। हम देखते हैं 30 बराबर हम लिख सकते हैं 6 पंजे 30 और 1 x की जगह हम लिख सकते हैं 6x माइनस 5x। इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर क्या हुआ, 0। अब इस तरह से 4 पदों में हो गया। अब हम दो दो पद लेकर के कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस 6x में कॉमन आप देख रहे हैं, इसमें कॉमन है x हम कॉमन लिए, यहाँ बचा x का x में भाग गया x प्लस x से कैंसिल हुआ, क्या बचा 6 माइनस 5 कॉमन हुआ, x माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो जाएगा 5 6 30 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं x प्लस 6 दोनों में कॉमन है, x प्लस 6 लिए, क्या आया x माइनस 5 बराबर 0। इस तरह से दो ब्रैकेट हमें प्राप्त हुए और दोनों को हल करके हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस 6। x बराबर माइनस 6 आया, खेत की लंबाई या चौड़ाई जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती, अर्थात यह उत्तर नहीं हो सकता, हम लिखेंगे संभव नहीं।
यह उत्तर संभव नहीं होगा, संभव नहीं। दूसरा ब्रैकेट हम लेते हैं, x माइनस 5 बराबर 0, x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 5। यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है और 5 प्राप्त हुई। इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि हम खेत की चौड़ाई माने थे x, अर्थात चौड़ाई हमें प्राप्त हो गई 5 और लंबाई क्या था उससे 1 अधिक था, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, लंबाई क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अतः हम लिखेंगे खेत की लंबाई x प्लस 1 थी, x की वैल्यू 5 प्लस 1 बराबर 6 मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई की जैसा x है था तो x बराबर कितना आ गया 5 मीटर और इस तरह से यही दोनों हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, तो खेत की लंबाई हो गई 6 मीटर और चौड़ाई क्या हो गई 5 मीटर। और इस तरह से हम देखते हैं, अगर उत्तर चेक करना चाहते हैं तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर, जैसा कि क्षेत्रफल हमें 30 मीटर स्क्वायर दिया है। इससे हमारे उत्तर की जांच भी हो गई। चलिए इसे नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा सांख्यिकी से है। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा, किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं। बंटन के बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कोई बारंबारता बंटन है तो उसका हमें क्या दिया गया है, माध्य दिया गया है और माध्यक दिया गया है, हमसे बहुलक पूछ रहा है। देखिए क्या क्या मालूम है, माध्य और माध्यक। तो माध्य में क्या दिया हुआ है, माध्य बराबर है 26.1 और माध्यक हमें क्या ज्ञात है, माध्यक बराबर 25.8। हमसे पूछा जा रहा है बहुलक। एक फार्मूला आपको हम बताए थे कि 3 माध्यक 3 गुणे माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, अर्थात 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। फार्मूला आप याद रखेंगे। फार्मूला भी आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में, जो है 1 नंबर में आपसे जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन में फार्मूला भी दे दिया जाता है। इधर उधर करके आपको जो है दे दिया जाएगा 4 फार्मूला, उसमें से जो भी सही फार्मूला होगा उस ऑप्शन को आप OMR सीट पे क्या करेंगे, पूरा गोला भरेंगे। तो फार्मूला आप याद रखेंगे, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी मान हमें ज्ञात है यहाँ पे रखेंगे। देखिए 3 गुणे माध्यक का क्या मान है 25.8 बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, हम देख रहे हैं माध्य क्या है 26.1। चलिए इसका गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा करेंगे, 3 8 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 5 15, 15 2 17 की 7 हासिल लगा 1, 3 दूना 6, 6 1 7, कितना आ गया 77.4 बराबर बहुलक प्लस 2 का गुणा करेंगे, 2 1 का 2, 2 6 18 की 8 हासिल लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 58.2। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है, हम इसे इधर लिखेंगे एक बार, बहुलक प्लस 58.2 बराबर 77.4। ठीक, पूरा 75 हो गया, पूरा उधर का इधर आया इधर का उधर गया तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लिखते हैं बहुलक बराबर 77.4 माइनस 58.2। चलिए हम देख रहे हैं सर, यहां पे देखते हैं 2 1 का 2, 2 6 12, यहाँ पे देखिए 2 1 का 2, 2 6 12, यहाँ पे 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 52.5 होगा। क्या होगा यहाँ पर 52.5। ठीक, अब इसे हम घटा लेते हैं। देखिए 4 में से 2 गया 2 बचा, यहाँ 7 7 में से 2 गया 5 बचा और 7 में से 5 गया क्या बचा 2 बचा, अर्थात बहुलक हमें क्या ज्ञात हुआ 25.2 और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ।
तो इस तरह से अगर जो है इन तीनों जो है, तीनों में से किसी भी दो का मान अगर आपको दे दिया गया है और तीसरे का मान पूछ रहा है, तो आप इस फार्मूले से 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, इस फार्मूले की सहायता से आप इसे हल कर लेंगे। जैसा कि इसमें दिया था, देखिए कि माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है, अर्थात माध्य हमारा 26.1 और माध्यक 25.8। फार्मूला लगाए 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, 3 गुणे 25.8 बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। 25.8 का हम 3 में गुणा करते हैं 77.4 बराबर बहुलक प्लस 26.2 का हम 2 में करेंगे 52.2, तो बहुलक प्लस यहाँ पे 52.2 था, देखेंगे आप 52.2 बराबर 77.4, तो बहुलक बराबर 77.4 माइनस 52.2 घटाए तो हमारा 25.2 आया। इस तरह से यही हमारा आंसर हुआ। चलिए यहां तक आप लोग क्लियर करिए, फिर जो है अगली क्लास में आप लोगों को मिलेंगे नए जो है क्वेश्चन के साथ, और आप लोग लगातार रिवीजन करते रहिए। और हमारे वीडियो को अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, और जो भी नए बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।